वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करेंगे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे इंडिया के अंदर आते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से आ रहे हैं या डिफरेंट स्टेट कॉलेजेस से जो भी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होती है, उसके कट ऑफ पे इस साल 2022 की काउंसलिंग में क्या चेंजेस आएंगे, क्या फ़र्क आएंगे। फ़िलहाल अभी स्टूडेंट्स को पिछले 2 दिन से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इस साल की काउंसलिंग से एनएमसी बिल भी इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसके अंदर जो फ़ीस रेगुलेशन पॉलिसी थी वो इस साल से एग्जीक्यूट की जाएगी। इसके बारे में एक जनरल सी नोटिस आई है, विस्तार से इसके बारे में बताया नहीं गया है कि इसका इम्पैक्ट कैसे कैसे आएगा, कौन से स्टेट्स के अंदर आएगा, किन किन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आएगा। ऐसे में स्टूडेंट्स और गार्जियंस काफ़ी क्यूरियस में हैं कि इससे हमारे कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और स्पेशली क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है कि नहीं फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में बस इसी को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अगर इसको हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को सभी को आपने इस देखा होगा ध्यान से कि इस पॉलिसी के अंदर ये बोला गया है कि भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने कोई भी स्टेट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी फ़ीस को रेगुलेट करने के लिए ये पॉलिसी आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, फ़िलहाल 92,000 सीट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जिसमें अराउंड 44,000 सीट्स गवर्नमेंट की हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काउंसलिंग स्टार्ट होते होते अराउंड 97 से 98,000 सीटें हो सकती हैं और नियर अबाउट 48-49,000 गवर्नमेंट सीट पे इस बार काउंसलिंग कंडक्ट होगी। तो क्या इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आएगा इस पॉलिसी के आने से? तो फ्रेंड देखिए, इसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये पॉलिसी इज़ कवरिंग ओनली द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इसका गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं, कट ऑफ ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। गवर्नमेंट के कट ऑफ में एक रेगुलर चेंज आएगा जो कि इस बार के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए आया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो इंक्रीज़ हुए हैं उसको देखते हुए आया है और जो नंबर ऑफ़ सीट्स है उसको देखते हुए जो हर साल का चलता आता है पैटर्न, उसी हिसाब से हमारे गवर्नमेंट की कट ऑफ इस बार जाएंगी। जो भी चेंजेस आएंगे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर आएंगे और ये फ्यूचर में एग्जैक्टली पता चलेगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस सेट की गई है। जहाँ तक एडुएसिस का कैलकुलेशन है, जिन कॉलेज की फ़ीस ऑलरेडी एक बैलेंस ट्यूशन फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके ऊपर भी ये पॉलिसी फ़र्क नहीं करेगी। लेकिन जिन कॉलेज की फ़ीस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ीस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो फ़ीस ले रहे हैं जो अनबेरेबल है स्टूडेंट्स और गार्जियंस के लिए, उनको रेगुलेट ज़रूर करेगी ये पॉलिसी। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के कट ऑफ के ऊपर इस पॉलिसी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिमेनिंग प्राइवेट की जो सीटें बचेंगी नियर अबाउट 46-48,000 सीट्स, उन्हीं के ऊपर ये पॉलिसी एग्जीक्यूट करेगी और उसमें भी उस पोर्शन की सीट्सों के ऊपर एग्जीक्यूट करेगी जहाँ पे ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा हाई है। तो जल्दी से इस बार के चेंजेस को देखते हुए जो एडुएसियस ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है कि इस बार क्या कट ऑफ जा सकती हैं, वो हम कट ऑफ देख लेंगे। सारी कट ऑफ देख लेंगे ऑल इंडिया कोटा से एम्स में और जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की जो काउंसलिंग कराते हैं 85% की, उसमें क्या कट ऑफ जा सकती हैं। सेशन को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, हम इस सेशन में सिर्फ जनरल की कट ऑफ बताएंगे आप लोगों को फ्रेंड्स, और आगे की जो कट ऑफ है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जो डिफरेंट कैटेगरीज की कट ऑफ है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब की कट ऑफ भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो लास्ट ईयर ऑल इंडिया कोटा की जो 5 राउंड की काउंसलिंग हुई थी, बिकॉज सीटें वैकेंट थी, सही से स्टूडेंट सीटों को होल्ड कर रहे थे। इस बार एक्सपेक्टेड है कि 5 राउंड की काउंसलिंग नहीं होगी, जो नया रूल आ रहा है सीट को ब्लॉक ना कर पाए स्टूडेंट्स, इसलिए सेकेंड राउंड के बाद आप लोग को फ्री एग्जिट नहीं मिलेगा, काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा बच्चों को। ऐसा भी रूल आने वाला है इस बार अगर किसी ने सीट लेके छोड़ा। इसको देखते हुए अगर हम देखते हैं ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग एमसीसी होस्ट कराएगा, उसमें जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें लास्ट तक जो कट ऑफ आपकी जा सकती है वो एक्सपेक्टेड है 607 आउट ऑफ 720। इसमें प्लस माइनस हो सकता है 2 से 3 नंबर, बट एक ऑन एन एवरेज लेके चलेंगे तो 607 नंबर तक अगर आपका स्कोर आया है आउट ऑफ 720 तो आप एक सेफ जोन के अंदर हैं। जितने भी एम्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, अगर हम सारे एम्स को कैलकुलेट करके देखते हैं तो नियर अबाउट एम्स का कट ऑफ इस बार लैंडिंग क्लोजिंग कट ऑफ इन ऑल द एम्स विल बी समथिंग अराउंड 630। इसके बाद ईएसआईसी की जो बच्चे काउंसलिंग करते हैं, जो आईपी वार्ड्स हैं, उनकी भी काउंसलिंग एमसीसी करेगी। ईएसआईसी की जो रिजर्व सीट हैं उनके ऊपर इस बार का जो लास्ट कट ऑफ जा सकता है डैट कैन बी 521। और उसके बाद स्टेट के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, कौन से स्टेट में क्या कट ऑफ जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश में इस बार क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है 600। आंध्र प्रदेश में इस बार क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है 553। असम के अंदर जो क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है डैट इज़ 544। बिहार का जो क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है डैट विल बी 610 टू 611। चंडीगढ़ का अगर हम क्लोजिंग कट ऑफ देखते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग से, डैट कैन बी 586।
छत्तीसगढ़ का अगर हम क्लोजिंग कट ऑफ देखते हैं थ्रू द स्टेट काउंसलिंग, दैट कैन बी 558, 2-3 नंबर का शफल ज़रूर आ सकता है इन सब कट ऑफ के अंदर। दिल्ली का इस बार कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, 640 नंबर से ऊपर रहने की चांसेस है दिल्ली कोटा के अंदर। और इवन आईपीयू की जो काउंसलिंग भी करेंगे इस दिल्ली के बच्चे, उसमें भी कट ऑफ 640 के ऊपर रहने की चांसेस है। इट कैन बी समथिंग अराउंड 645 मिनिमम क्लोजिंग कट ऑफ ये जा सकता है दिल्ली का। बाकी जो ओबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर बिल्कुल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर, बट जनरल का कट ऑफ 645 के ऊपर जाने की काफ़ी अच्छी चांसेस इस बार दिखाई दे रही हैं। गोवा स्टेट काउंसलिंग जो होगी उसके अंदर जनरल वाले स्टूडेंट का जो क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है टिल द वेरी लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, दैट कैन गो समथिंग अराउंड 527। गुजरात का जो क्लोजिंग कट ऑफ जा सकता है टिल द वेरी लास्ट काउंसलिंग फॉर द जनरल स्टूडेंट, दैट कैन बी 583 दिस टाइम। थोड़ा सा कट ऑफ इस बार बढ़ेगा पिछले साल के मुकाबले, अगर हम देखते हैं 11-12 नंबर बढ़ जाना चाहिए, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे शफल हो सकता है। हरियाणा वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बार कट ऑफ 615 से ऊपर जाने की चांसेस हैं क्लोजिंग कट ऑफ लास्ट राउंड तक जनरल वाले बच्चों के लिए। हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ काफ़ी कम रहता है हर साल, इस बार भी 516 नंबर तक अगर आपका हिमाचल प्रदेश में आ रहा है नंबर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने की बहुत अच्छी चांसेस है। जम्मू कश्मीर जो कि यूटी है, एक यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर भी 533 नंबर तक इस बार गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस बनेगी। झारखंड का अगर हम कट ऑफ लेके चलते हैं तो झारखंड में इस बार 592 तक लास्ट सीट देखने की चांसेस बनेंगी। उसके बाद हम कर्नाटका की बात कर लेते हैं तो कर्नाटका के स्टेट कोटा के अंदर जो जीएम कैटेगरी की जो सीटें रहती हैं स्पेशली फॉर द इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दैट कैन गो समथिंग अराउंड 553, 553 नंबर तक उनकी सीटें जा सकती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं केरला के अंदर, तो केरला में इस बार केरला का कट ऑफ हर साल ज़्यादा रहता है, इस बार भी केरला का यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ है दैट कैन गो अप टू 620 मार्क्स। महाराष्ट्र स्टेट का जो क्लोजिंग कट ऑफ है इस बार 574 तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की चांसेस रहेंगी, प्योर गवर्नमेंट कैटेगरीज की अगर हम बात कर रहे हैं, एडेड कॉलेज की बात इसमें नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का जो क्लोजिंग कट ऑफ इस बार जा सकता है जनरल वाले स्टूडेंट के लिए, दैट कैन बी 563। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा में 602 नंबर तक अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपको सीट मिलने की चांसेस रहेंगी। इस बार पहली बार उड़ीसा का कट ऑफ 600 से ऊपर जाने की चांसेस बन सकती हैं। पौंडीचेरी में 631 नंबर पर आसानी से सीट मिल जाएगी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इन द स्टेट कोटा। ये सब जितने भी स्टेट की बात हो रही है इसमें सिर्फ स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी अदर स्टेट का बच्चा इन सब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर आपको किसी अदर स्टेट में जाके काउंसलिंग करानी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो सिर्फ आप ऑल इंडिया कोटा का ही यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम पंजाब की बात कर रहे हैं 583 का वहाँ पे क्लोजिंग कट ऑफ निकल के आ रहा है इन द गवर्नमेंट कैटेगरी, तो अगर आपका 580 से ऊपर का स्कोर आ रहा है तो अच्छी चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब के अंदर इस बार मिल जाएगा। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और नियर अबाउट 625 नंबर तक राजस्थान का कट ऑफ इस बार जा सकता है फॉर द प्योर गवर्नमेंट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं। तमिलनाडु के अंदर अगर हम देखते हैं तो तमिलनाडु में आपका 601 तक जाने की चांसेस रहेंगी, त्रिपुरा में 541 तक चांसेस रहेगी। उत्तराखंड वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बार 580 से ऊपर सीट जाने की चांसेस रहेंगी, 581 क्लोजिंग कट ऑफ निकाला है एडयूएसएस ने फॉर द जनरल स्टूडेंट्स। और उत्तर प्रदेश वाले बच्चों का भी कट ऑफ इस बार काफ़ी ऊपर जाने की चांसेस है, 610 के ऊपर डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। जो हमारा क्लोजिंग कट ऑफ निकला है उत्तर प्रदेश का वो निकला है 612 नंबर का। और वेस्ट बंगाल का अगर हम कट ऑफ लेके चल रहे हैं तो वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटा से अगर हम देखते हैं तो 583 तक आपका जाने की चांसेस रहेंगी। तो ये कट ऑफ रहेंगे हमारे इस बार के होने की चांसेस हैं। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा कि आपको 10 नंबर का चेंज देखने को मिले, अगर चेंज आ रहा है अभी के कट ऑफ में तो 2-4 नंबर का ही चेंज आने को मिलेगा। तो ये जो एनएमसी के जो पॉलिसी को लेके काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़न के स्टेट में थे कि क्या सर मेरा भी कट ऑफ के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बेनिफिट ये मिलेगा जैसे कि हम देखते हैं कि हमने ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ निकाला कि 607 पे ऑल इंडिया कोटा फिनिश हो जाएगा, तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका 600 नंबर भी आएगा, 595 भी आएगा, 590 भी आएगा। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो फ़ीस कम होगी उसमें आपके लिए ऑप्शन अच्छे क्रिएट हो जाएंगे। एक अभी भी डाउट है स्टूडेंट के बीच में एनएमसी को बिल्कुल लेके कि फ़ीस बिल्कुल गवर्नमेंट के मुकाबले हो जाएगी, जैसे कि इसमें ये कहा गया इस पॉलिसी के अंतर्गत कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सीट गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगी, लेकिन फ़ीस के बारे में एग्जैक्ट नहीं कहा गया है। जब ये नया रूल बना था आज से 4 साल पहले जब एग्जीक्यूट हुआ था, उस समय जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैपिंग आई थी फ़ीस, यानी कि फ़ीस कहाँ पर रोकनी चाहिए, तो वो 8 लाख रुपये का फिगर निकाल के देखा गया था। और अभी भी आप काफ़ी स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है उसमें जो गवर्नमेंट सीट देखते हो स्टेट कोटा से, तो वो लगभग 7-8 लाख रुपए तक होती है। तो 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए की फ़ीस होने की तो संभावना नहीं है। फ़ीस कम होकर
7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए तक हो सकती है। तो ऊपर वाले जो स्टूडेंट जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिस हो रहा है, उनको भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एटलीस्ट कम ट्यूशन फ़ीस देखने का मौका मिलेगा। तो जो ऊपर वाले जो कम फ़ीस के कॉलेज हमारे इंडिया में काफ़ी कम थे, बट इस बार काफ़ी ज़्यादा होने की चांसेस हैं। इसलिए ऊपर वाले जो स्टूडेंट 500 से लेके 600 के बीच में आपके पास लो फीस के काफ़ी ऑप्शन रहेंगे इस साल। ये बेनिफिट बिल्कुल आप सभी को मिलेगा फ्रेंड। सो इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एनएमसी के ऊपर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ फ्रेंड। थैंक यू सो मच।